चांदनी हर तरफ फैली हुई थी। हल्की हल्की ठंडी हवा कब्रों के दरमियान सरसराती फिर रही थी। अहमद अपने दोस्तों फरहान और रेहान के साथ कब्रिस्तान के बाहर खड़ा था। अहमद हंसते हुए, ये सब डरने वाली बातें हैं, कब्रिस्तान में कुछ नहीं होता। फरहान आहिस्ता आवाज में, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ रात को कुछ पुरअसरार चीजें देखी गई हैं। रेहान बेचैनी से आदेर अलिफादेर देखने लगा। अहमद ने दोस्ताना चैलेंज के अंदाज में कहा, मैं तुम्हें अभी साबित करके दिखाता हूँ कि यहाँ कुछ भी नहीं। वो कहा लगाते हुए कब्रिस्तान के अंदर चला गया। रेहान घबराते हुए, अब भाई वापस आ जा, मजाक मत कर। फरहान और रेहान ने एक दूसरे की तरफ देखा और हिचकिचाते हुए अहमद के पीछे चल दिए। जैसे ही वो अंदर गए, हुआ अचानक तेज होने लगी। दरख्तों के पत्ते तेजी से सरसराने लगे। अंदर दाखिल होते ही अहमद ने करीबी कब्रों को देखा। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, लेकिन फिर अचानक एक सरगोशी सी सुनाई दी। अहमद चौंक कर, कौन है? कोई जवाब न आया। अचानक एक पुरानी कब्र के करीब जमीन से सफेद धुआं उठने लगा। अहमद की आंखें खौफ से फैल गईं। फिर अंधेरे में एक साया हरकत करता नजर आया। वो घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक एक खौफनाक चीख गूंजी। अहमद की चीख भी निकल गई और वो बेइख्तियार दौड़ पड़ा। इसके पीछे फरहान और रेहान भी खौफजदा होकर बाहर की तरफ भागे। दिल तेजी से धड़क रहे थे, सांसें बेकाबू थी। बाहर पहुंचकर वो सब हांफते हुए रुक गए। अहमद ने पीछे मारकर कब्रिस्तान की तरफ देखा। अब सब कुछ खामोश था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रेहान कांपती आवाज में, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ है। अहमद लरजती आवाज में, शायद ये मेरा वहम था, शायद कुछ और। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान के अंदर जाता है। एक मध्यम साया कब्रों के दरमियान हरकत करता है और फिर सब अंधेरा हो जाता है।